लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर आरसीसी। और आपका इंटरव्यू है बीआरसी स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग के लिए, तो अपने बारे में बताओ पहले। मेरा नाम प्रदीप कुमार। आई बिलोंग्स टू औरंगाबाद बिहार। आई completed my matriculation from KD High School Khadia, and I completed my intermediate from Sachidanand Sinha College Aurangabad Bihar, and I completed my the, diploma in Government Polytechnic Saharsa in 2022। ओके, उसके बाद क्या किए हो? सर उसके बाद अभी परसिंग मैं मतलब अभी बीटेक में है सर, परसिंग है। मतलब इस बार ओके, ही 2023 में एडमिशन लिए। आप मुझे बताओ कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट लोड डायरेक्ट वॉल के थ्रू लोड बियर हो उसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कहते तो अभी आप जिस स्ट्रक्चर में बैठे हो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है या फ्रेम स्ट्रक्चर है? हैं। इट्स फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर है। जी सर। आर यू श्योर कि कॉलम और बीम का जंक्शन है? यस सर। ठीक है। वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? अगर एक लोड बेरिंग वॉल है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होती 9 इंच सर। है? 9 इंच। 1 इंच में कितना होता है? 2.54 mm। 1 इंच में 2.54 होता है। आर यू श्योर? नहीं सर, ए, नहीं 25.4 mm। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम ग्रेड कंक्रीट का, अगर मुझे आरसीसी वर्क तैयार करना M20 सर। है, तो इसमें 20 का क्या मतलब है? तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं किसका? कंक्रीट का। कंक्रीट का या कंक्रीट क्यूब का? कंक्रीट क्यूब का सर। तो कंक्रीट का कितना होगा? कंक्रीट का उसमें हम साइज फैक्टर लेते हैं, जैसे कि मतलब अगर साइज फैक्टर होता है तो कंक्रीट 0.67 FC के होते हैं। साइज साइज फैक्टर एंड का क्या सर, मतलब है? मतलब सर कंक्रीट जो कंक्रीट क्यूब हम जो अति लैब में अति चेक करते हैं या फिर उस पे जो लोड टेस्ट करते हैं उस पे उतना अति जो वही कंक्रीट क्यूब का साइज हम फील्ड में नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उसमें साइज फैक्टर लेते हैं, जिससे कि मतलब हम उसमें 1.5 साइज फैक्टर में अति FOS ले लेते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब फील्ड में जो साइज होता है कंक्रीट के सेक्शन का वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो लैब में है ये बड़ा होता है। नहीं, हाँ मतलब यस सर, आई हैव नो आइडिया, लेकिन अभी बीम दिख रहा है आपको? यस सर बीम तो दिख रहा है। बीम दिख रहा है, कॉलम भी दिख रहा होगा। हाँ, तो ये जो बीम का साइज है, ये जो क्यूब हम टेस्ट करते हैं लैब में, इससे छोटा या बड़ा है? इससे तो बड़ा ही है ना सर। प्रैक्टिकली जो मेंबर का साइज होता है वो क्यूब की डायमेंशन से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कोड क्या बोलता है कि वहां पे, अच्छा, हमें यहाँ पे एक फैक्टर यूज करना है। अब एक क्वेश्चन पे और आ रहा हूँ इसी के साथ। जी क्यूब का साइज बढ़ाने से उस क्यूब की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर, घट जाएगी। कैसे? सर जब क्यूब का साइज बढ़ाएंगे तो उसका जो बीच वाला पोर्शन आता है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में फ्रिक्शन अच्छे से लगता है लेकिन बीच वाले पोर्शन में फ्रिक्शन कम लगता है, इस वजह से उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। फ्रिक्शन लगने से क्या होता है? सर फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं एक जनरल सेंस में सोचूं, मेरे पास एक क्यूब है, डेढ़ जी सौ सर। बाई 150 बाई 150 का। हम्म। उसके ऊपर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो लोड अपॉन एरिया मुझे वहां पे क्या मिल जाएगा? तरह से मैक्सिमम प्रेशर मिल जाएगा। यस सर। और अगर मैं उसका साइज बढ़ाता हूँ तो एरिया बढ़ने से जो प्रेशर आएगा, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कम होगा, हो सकता है वो स्ट्रेस उसकी कैपेसिटी से कम हो। फिर तो यस आप सर। और भी ज्यादा लोडिंग अप्लाई कर सकते हो। तो साइज यस। बढ़ने से तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। साइज बढ़ने से फिर तो स्ट्रेंथ बढ़ा, ये तो घटा नहीं फिर। स्ट्रेंथ सर, मतलब क्या सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, हम क्यूब भी टेस्ट करते हैं और हम सिलेंडर भी टेस्ट करते हैं, डू यू नो? यस यस सर। ऑल्दो जनरली हमारा जो कंसर्न होता है वो क्यूब के साथ ही होता है ना। जी लेकिन सर। सिलेंडर से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं दे आर मोर एक्यूरेट। वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं क्यूब से। यस सर। इसका रीजन क्या है?
सर इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हो आरसीसी में? सर मतलब पढ़े हैं, लेकिन इस सब मतलब इस रीजन हम मतलब पढ़ाया हुआ ही नहीं है, तो हम सर चलिए इसके कोई बाद। बात नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके। सो ठीक। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से आप क्या समझते हो? लिमिट स्टेट ऑफ क्लास में जिसमें सर मतलब जिसमें कंसिडर किया जाता है बेंडिंग और मतलब बेंडिंग टॉर्जन शियर, उस लिमिट स्टेट ऑफ क्लैप्स में आता है, उसके लिए हम डिजाइन करते हैं। और सर सर्विसिबिलिटी में जैसे वाइब्रेशन वगैरह रहता है, वाइब्रेशन इस सब है, इसको हम इसके लिए हम सर चेक करते हैं। चलिए मैं आपको फीडबैक देता हूँ प्रदीप। अभी देखो आपके पास मेरे ख्याल से काफी समय है, अभी आपका इंटरव्यू डेट नहीं आया, राइट? यस सर। पैनल के ऊपर बहुत सारे आरसीसी के स्नैप इंटरव्यूज पड़े हैं, मॉक पड़े हैं, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करो। सर डिप्लोमा वाला तो देख लिए हैं, और लेकिन बस सती वाला बचा हुआ है जो मतलब आरसीसी स्पेशल करके है उसमें। हम्म, सभी गो थ्रू कर लो। ठीक सभी गो थ्रू कर लो। अब देखो वन बाय वन, व्हाट आई आस्क यू, है। मैंने आपसे पूछा कि अगर आप क्यूब का साइज बढ़ाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? दैट वाज ओके, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये सही है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अब मान लो यस। एन एग्जांपल, मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो लोड अपॉन एरिया जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, हो सकता है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेफ लोड या सेफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन बियर, उससे कम हो। एरिया यस। बढ़ने से वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो कोड बोलता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ सेक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज ऑफ सेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर इंफिनिटीज आती जाएंगी, वैसे वैसे उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होगा वो डिग्रेड होता जाएगा। मेन रीजन। अब साइज इफेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया कि बीम एक्चुअल साइज जो मेंबर का होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज नॉट 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। और जो लोडिंग लैब में लगती है, सेम लोडिंग यूनिएक्सियल कंप्रेशन हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लग रही होती है प्रैक्टिकली। यस। तो बहुत सारे पैरामीटर इनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, 33% स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो 0.67 एफसी की आपको वैल्यू मिलती है। या सीधा बोल दो कि जो भी क्यूब की स्ट्रेंथ मिली उसको हमने 1.5 से डिवाइड कर दिया, व्हाट वी आर गेटिंग द 0.67 एफसी के। यस। अब हम देखो सिलेंडर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, तुम किसी चीज को यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करोगे तो उसकी लेटरल डायमेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन। होगा। लेकिन यस। जब क्यूब क्यूब के हम टेस्टिंग करते हैं, क्यूब के ऊपर कंप्रेसिव नेचर का लोड लगाते हैं, तो टॉप और बॉटम में जो स्टील प्लेट के कांटेक्ट में मेरा क्यूब का पोर्शन होता है, वो फ्रिक्शन वहां पे जनरेट होगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। तो उससे मेरा जो क्यूब होता है उसकी एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और ट्रू फिनोमेनन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ट्रू फिनोमेनन बोलने का यस। मतलब क्या है, अगर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगता है तो सेक्शन का जो लेटरल डायमेंशन है उसमें तो एक्सपेंशन होना चाहिए था, यस। जो लैग कर गया। इसलिए सिलेंडर के जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर मोर एक्यूरेट व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्यूब। फिर भी हम क्यूब के ही रिजल्ट को यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो क्यूब की शेप है वो मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर की शेप्स को रिजेंबल्स करती है। यस। प्रैक्टिकली जो हमारे स्ट्रक्चर की शेप्स होती है, क्यूब उनको बहुत अच्छे से रिजेंबल करता है, इसलिए हम क्यूब के साथ ही चलते हैं, राइट?